नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार और आज हम बात विकास दुबे की करेंगे। उसी विकास दुबे की जिसने कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की जान ले ली। उसके गैंग में शामिल लोगों ने इलाके में दहशत का ऐसा माहौल बनाया था कि जिसके नाम के आगे कोई बोलने को तैयार नहीं होता था। विकास दुबे के नाम पर आसपास के गांव और कानपुर शहर में लोग डरते थे। दरअसल विकास दुबे के एनकाउंटर पर सवाल खड़े हुए तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इस एनकाउंटर की जांच और विकास दुबे कैसे पनपा, इस पूरे मामले के लिए जांच आयोग का गठन किया। 3 सदस्यीय इस जांच आयोग की अध्यक्षता रिटायर्ड जस्टिस BS चौहान कर रहे थे और इस जांच आयोग में उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP KL गुप्ता शामिल थे। न्यायिक जांच आयोग की 797 पन्ने की रिपोर्ट को सरकार ने विधानसभा में पेश कर दिया। यह जांच आयोग की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश पुलिस के एक राहत का काम कर गई। इस जांच आयोग ने साफ तौर पर उस टीम को क्लीन चिट दे दी है जिसने विकास दुबे का एनकाउंटर किया था। दरअसल 2 जुलाई 2020 को जब कानपुर के बिकरू गांव में पुलिस अपने पूरे लाव लश्कर और पूरी तैयारियों के साथ कहा जा रहा है कि पकड़ने गई तो फायरिंग हुई। फायरिंग में एक डिप्टी SP देवेंद्र कुमार मिश्रा समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास पर यह सबसे बड़ा हमला था। लिहाजा इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम UPSTF तमाम अधिकारी तक जुट गए और एक अभियान शुरू हुआ। 24 घंटे के अंदर ही वारदात के विकास दुबे के करीबी लोगों का एनकाउंटर शुरू हो गया, घर डहा दिया गया और विकास दुबे करीब 10 दिन बाद मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकाल मंदिर में बहुत ही नाटकीय ढंग से पकड़ा गया। विकास दुबे को कानपुर पुलिस ला रही थी कि तभी उसने भागने की कोशिश की और इस भागने की कोशिश में पुलिस की गोली का शिकार हुआ और विकास दुबे मारा गया। लेकिन विकास दुबे के मारे जाने की इस पूरी थ्योरी पर सवाल उठने लगे कि विकास दुबे आखिर इतने सारे पुलिसकर्मियों के बीच से कैसे भागा, कैसे गाड़ी पलट गई, कैसे हथियार आया। तमाम ऐसे सवाल हुए जिसको लेकर के एक SIT गठित की गई। SIT सीनियर IAS संजय भूसरेड्डी, DIG J रविंद्र गौड़ की अध्यक्षता में की गई। SIT की रिपोर्ट अलग थी। उसके बाद न्यायिक जांच आयोग की मांग की गई तो उसमें भी जांच आयोग बैठा दिया गया और जांच आयोग की रिपोर्ट में कानपुर पुलिस की उस टीम को क्लीन चिट मिल गई है जिसके ऊपर सवाल खड़े किए गए थे कि विकास दुबे का एनकाउंटर एक फेक एनकाउंटर है। लेकिन इस जांच आयोग की रिपोर्ट ने कुछ और सवाल भी खड़े किए हैं। उस सवाल उन प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस अफसरों पर जिन्होंने विकास दुबे के वर्चस्व के आगे आंखें मूंद ली थी, कानून की किताबों को किनारे कर दिया था। जांच आयोग ने साफ तौर पर लिखा है कि विकास दुबे सर्किल का यानी उस क्षेत्र का टॉप 10 अपराधी था जिसके ऊपर 64 मुकदमे दर्ज थे, लेकिन जिले की टॉप 10 अपराधियों की सूची से वो गायब था। इसके साथ ही विकास दुबे पर जब भी कोई गंभीर FIR दर्ज होती गंभीर धाराओं में तो पुलिस उस गंभीर धाराओं को हटा देती, अपनी जांच में उन गंभीर धाराओं को हटाकर मामूली धाराओं में चार्जशीट दाखिल करती। और यही वजह थी कि विकास दुबे कभी जमानत पा जाता और कभी कोर्ट से बरी हो जाता। तमाम बार उसके खिलाफ गवाह मुकर गए। जमानत मिली तो जमानत का अपोज नहीं किया गया, यानी जमानत का अपोज हायर कोर्ट में नहीं किया गया कि विकास दुबे को जमानत नहीं दी जाए, इसकी जमानत को रद्द किया जाए। यह कभी पक्ष रखा ही नहीं गया हायर कोर्ट से। और इसके साथ ही जांच आयोग ने साफ तौर पर कहा कि विकास दुबे और उसके गैंग के लोग इलाके में दहशत का पर्याय थे, लेकिन वो वहां की शांति समितियों के भी मेंबर थे। यानी जिन लोगों के ऊपर, चाहे वो विकास दुबे हुआ जिसके ऊपर 64 मुकदमे थे, या उसके करीबी अमर दुबे, शशिकांत दुबे, या उसके जो भी गुर्गे थे, वो सभी वहां की शांति समितियों के सदस्य थे। यानी कि जब भी इलाके में अमन चैन की बात होती तो उस गैंग के ही लोग वहां पर बैठ जाते जिनसे लोग दहशत में होते थे। और प्रशासनिक अधिकारियों ने साफ के ऊपर यह भी सवाल खड़े किए गए कि जो विकास दुबे के द्वारा जो अवैध संपत्ति बनाई गई, जमीन कब्जा किए गए, उनके मामले में कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे वो तहसीलदार हो, ये तमाम अधिकारी, कानूनगो हो जो ग्राम स्तर पर होते हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी हो, ऐसे तमाम पदों पर रहने वाले जो लोअर लेवल के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, अगर कहा जाए निचले स्तर पर, उनकी मिली भगत
के बिना विकास दुबे इतना बड़ा वर्चस्व, इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा नहीं कर सकता था। इतना ही नहीं, जांच आयोग ने साफ तौर पर कहा कि जिन लोगों ने भी विकास दुबे के इन कारनामों को दरकिनार कर कानूनी कार्रवाई में शिथिलता बरती, उनके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि विकास दुबे और उसके गैंग ने इतना बड़ा वर्चस्व अगर कायम किया, इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, तो कहीं ना कहीं पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत से, जो वहां पे प्रशासनिक अधिकारी थे उनकी मिलीभगत से था। जांच आयोग ने साफ तौर पर कहा कि जिस वक्त पुलिस 2 जुलाई 2020 की रात में दबिश देने गई, पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए, तो बिना तैयारी के गई। लोकल इंटेलिजेंस के ऊपर सवाल खड़े हुए कि लोकल इंटेलिजेंस को पता ही नहीं था कि विकास दुबे और उसके गैंग के पास कितने हथियार हैं, क्या उसकी फायर पावर है। बिना तैयारी के ही डिप्टी एसपी देवेंद्र मिश्रा वहां पर पहुंचे थे। जांच आयोग ने एक जगह पर लिखा है कि देवेंद्र मिश्रा अपना मोबाइल गाड़ी में भूल गए थे, यानी जब वो विकास दुबे को पकड़ने के लिए वहां पर गए तो वो लापरवाही कहा जाएगा कि उनका मोबाइल गाड़ी में छूट गया, जिसकी वजह से वो अपनी टीम से बिछड़ गए, वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे थे। इतना ही नहीं, विकास दुबे के घर पर पुलिस पहुंच रही है, दबिश दे रही है, इस बात की जानकारी स्थानीय थाने से विकास दुबे को दी गई। ये तमाम ऐसे पहलू थे जिस पर जांच आयोग ने कड़ा एतराज जताया और साफ तौर पर कहा कि ऐसे चाहे पुलिस अधिकारी हों, पुलिस के निचले स्तर के सिपाही, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हों या बड़े जो मॉनिटरिंग करने वाले अधिकारी हों, उन सबको चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। और वहीं प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए गए। बहरहाल, जांच आयोग की इस रिपोर्ट से उत्तर प्रदेश पुलिस को जरूर राहत मिली है। विकास दुबे एनकाउंटर में जो आरोप लगाए जा रहे थे उसमें क्लीन चिट मिल गई है, लेकिन भूमिका और कार्यप्रणाली पर सवाल बरकरार हैं और इन पर कार्रवाई होना जांच आयोग की सिफारिश के बाद अभी बाकी है। यूपी तक में इतना ही। नमस्कार।